कैसा लशपश लग रहा हूँ। नहीं तो कल वाली ड्रेसिंग है। आज तो खैर पूरा दिन टाइम नहीं मिला। अम्मी हार मुझे पहनाएंगी ना आप? आपकी जब शादी करोगे तो पहनाओगी ना। कब शादी होगी मेरी? जब बोलोगे। ओहो जब बोलोगे, यानी कि अम्मी ने मेरी शादी करनी है मेरी मर्जी की, तो हार भी उस हिसाब से VIP होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक हो गया आप सबका न्यू व्लॉग के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नहीं। सुबह के 7:30 बजे का टाइम है और अपने काम पे लग चुका हूँ, काम काज पे। मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। आज सुबह दूध लेने के लिए भेजा, क्योंकि आज घर पे मेहमान ज़्यादा आने वाले हैं, तो इसलिए कहा कि जाओ दूध लेकर आओ। तो एक रिश्तेदारों के साथ जा रहा हूँ, उनके घर से दूध लेना, दूध लेते हैं और फिर घर चलते हैं। ढेर सारा काम जो है दूध का रखा होगा। मैं काम पे निकला दूध लेने के लिए, तो मैंने कहा मुफ्ती को भी साथ में ले लेता हूँ, वो भी साथ चले। मैं काम करूँगा तो ये भी मेरे साथ काम करेगा। ये हमारी बस्ती, हमारे इलाके का जो है पूरा कब्रिस्तान है, काफ़ी बड़ा है ये। और मेरे रिश्तेदार जितने परदादा परदादी परनाना परनानी जितनी मतलब पूछते हैं, सबकी कब्र यहीं पर है। अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अम्मी ने कुछ सामान बनने के लिए दिया होता, कुछ बिस्तर वगैरह थे रिश्तेदारों के घर, तो अभी ये वो लेकर मैं घर जा रहा हूँ। अम्मी की कॉल पे कॉल आ रही है कि जल्दी घर पहुँचो, और हमने जाना है किधर, बाज़ार दोबारा से, क्योंकि आज जो है फर्नीचर जो हमने ऑर्डर दिया था आज वो बन चुका होगा, सारा सामान उसका रेडी हो गया होगा। वो जाकर रिक्शे में लोड करवाना है, जाकर पूरा देखना है और वो घर पहुँचाना है। बाकी बचा कुचा और भी काफ़ी सारा सामान है, वो लेना है। बगैर टाइम ज़ाय के घर पहुँचता हूँ। अभी जो है मैं दुकान पे आया हूँ, कुछ सामान वगैरह यहाँ से लेना था। घर पे एक बाइक खड़ी है, उस पर पेट्रोल नहीं है। अब्बू ने कॉल की कि पेट्रोल लेते आना बोतल में और उसमें डालना है। और बाकी देख कर कुछ सामान वगैरह यहाँ से लेना तो वो लेते हैं, फिर जो है डायरेक्ट घर चलते हैं। सामान वगैरह ये सारा मैंने रख लिया, नीचे बोरा है सामान उसके अंदर, ये भी रख लिया है, और साइड में भी मैंने सामान रख दिया है, क्योंकि कोई है नहीं दूसरा मेरे साथ जो पीछे जो है सामान कैरी करके बैठता। तो मुझे अकेले को ये सामान लेकर जाना पड़ेगा। अल्लाह करे सही सलामत घर पहुंच जाऊँ मैं। करीब ये घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 2 रील लेनी है एसी वाली, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती। अगर यहाँ से ना मिली फिर पता है इसके लिए 10 किलोमीटर का सफ़र करके मुझे शहर जाना पड़ेगा। इसकी मैचिंग की नहीं, ये भी नहीं है। ढूंढता हूँ मैं, अल्लाह करे मिल जाए तो बड़े झटके से बच जाऊँगा मैं। एक मिली है, 2 चाहिए थी और 1 मिली है। अब दूसरी का क्या करें, पूछना पड़ेगा, क्योंकि 2 ज़रूरतें और 1 मिली है मुझे। दूसरी वाली जो है वो ये वाली थोड़ी सी समझ में आ रही है, ये वाली थोड़ी समझ, लेकिन इसका कलर बिल्कुल चेंज है। ये वाली इसके मैच की है। एक रील तो मिल गई थी लेकिन दूसरी नहीं थी भाई के पास। उन्होंने मुझे एक जगह का नाम बताया, मतलब दुकान का एड्रेस बताया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाना तो वो शॉप मिल जाएगी। तो ये सामने शॉप है, उम्मीद काफ़ी सारे धागे यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी ख्वार होने के बाद मुझे जो है रील नहीं मिली, एक ही मिली, वो जो पहले भाई से मिली। उसके बाद दूसरी शॉप पर जब मैं गया तो वहाँ भी नहीं मिली। उसके बाद काफ़ी दुकानों पे ख्वार हुआ, उनके पास भी नहीं मिली। एक ही अब घर लेके जाता हूँ, क्या पता इससे गुजारा हो जाए उनका। दूसरी अब मिल नहीं सकती, अब वो शहर जाना पड़ेगा। 15 रुपये की रील के लिए अब मैं 1-1.5 लीटर पेट्रोल ज़ाय कर नहीं सकता 300-350 रुपये का, तो इससे अच्छा घर ही चलते हैं फिर हम। अभी मैं आया हूँ अम्मी और खाला को लेकर कॉलेज आया हूँ। हमारे यहाँ गोगड़ा में कॉलेज है। खाला को कुछ काम था कॉलेज में, तो उनको लेकर आया हूँ। फिर हमने यहाँ से जाना है, उनका काम जैसे ही ख़त्म होगा फिर मैं उनको यहाँ से लेकर जाऊँगा बाज़ार लोधा शहर जाना है, सामान वगैरह वहाँ से लेने। और बहुत थक गया हूँ मैं, काम कर करके ना बहुत थक गया हूँ। मुझे लगता है कुछ दिनों में मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। अभी भी मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि 2-2.5 हफ्ते से मैं लगातार काम ही कर रहा हूँ, और 3-4 दिन से तो मैं ना सो रहा हूँ और काम पे काम, 3-4 घंटे की नींद हो रही है। कॉलेज का काम हुआ ख़त्म और अब चलते हैं डायरेक्ट बाज़ार की तरफ। हस्बे मामूल की तरह आज भी मैं दोबारा से ATM पहुँच चुका हूँ, ATM खाली करने के लिए। तो चलें चल के ATM खाली करते हैं, पैसा निकालते हैं। आ गई माल आ गया। घूम के मेरी तबीयत तो टफ हो चुकी है, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो अभी दुकान पे आया हूँ, यहाँ से कोई ठंडे पानी की बोतल लेते पीते, बहुत प्यास लग रही है। जिनसे हमने फर्नीचर लिया था उनके गोदाम पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे, बस वो तैयार ही कर रहे हैं। तो जैसे ही तैयार होगा उसको लोड करवा के डायरेक्ट भेज देंगे, रास्ता बता देंगे, एड्रेस बता देंगे कहाँ जाना है, वो पहुँच जाएंगे खुद ब खुद। मम्मी कह रही हैं कि जाकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आइटम है वो चेक करते देखते हैं। काफ़ी गर्मी हो रही है, तरबूज खाकर थोड़ा दिल ठंडा करते हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना सिलेक्ट कर लिया, बस वो लोड करवाते हैं, वो भी घर भेज देते हैं। अभी था 3-4 आइटम थे, वो ले लिए। कुछ आइटम नहीं थे, वो कह रहे हैं मुल्तान से मिलेंगे। तो मम्मी ने कहा वो फिर मैं बाद में लेकर दे दूँ। तो खैर जो आइटम लिया है, सामान लिया, फर्नीचर की भी पता करते हैं। उम्मीद काफ़ी वो रेडी हो चुका है, उसको लोड करवाते हैं, एक भी सामान उसके साथ लोड करवाते हैं, सारा सामान घर भेज देते हैं। एक तो फर्नीचर वालों ने भी 10 मिनट का बोल के घंटा निकाल दिया है, और अभी भी कह रहे हैं 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो हमें बाज़ार में थोड़ा सा काम है, हमने काम वो करके आ जाते हैं,
जब तक आप ये रेडी कर दें और गाड़ी भी मंगवा दें, उसमें सामान लोड के और डायरेक्ट घर चलें, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। मैं तो थक हार की कसम की शॉप पे आकर लेट गया। मम्मी लोगों ने यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना था, वो सामान ले रहे हैं और मैं लेटा हुआ हूँ, थक गया हूँ मैं बहुत। मैं हार वाली शॉप पे यहाँ से हार वगैरह लेने, क्योंकि रात में काम आएंगे। अम्मी हार मुझे पहनाएंगी ना आप? आपकी जब शादी करूंगी तो पहनाऊंगी ना। कब शादी होगी मेरी? जब बोलोगे। ओहो, जब बोलोगे, यानी कि बोलूँ शादी हो जाएगी मेरी, तो मतलब कि ये हार फिर तैयार। भाईजान ये हार आप हजार वाले तैयार करने, 1000 मतलब यानी कि 1 लाख वाला हार तैयार करना है, सही है? जल्दी करो। अम्मी ने मेरी शादी करनी है मेरी मर्जी की, तो हार भी उस हिसाब से VIP होने चाहिए। 3 हार यहाँ से ले लिए और अभी फ़ौरन से चलते फर्नीचर वाले के पास। उसने गाड़ी बुला ली थी, फर्नीचर का जो थोड़ा बहुत सामान रहता था वो भी रेडी कर दिया होगा, तो वो सामान लोड करवाते हैं, डायरेक्ट घर चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। भाईजान मुझे कह रहे हैं कि सेज बनवाओ। मैंने कहा यार मैं कैसे सेज बनवाऊँ, मेरी शादी फिलहाल नहीं है, और अगर कोई कुड़ी है सिंगल है तो इंस्टा पे DM कर सकती है। अम्मा से भी इजाज़त मिल गई है तो शादी फड़का देते हैं। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। सामान वगैरह जो है अंदर लोड हो रहा है और बहुत लेट हो चुके हैं हम, जल्दी घर पहुंचना है। सारा सामान अभी जो है अंदर लोड कर रहे हैं, ये लोड करवाते हैं और फिर डायरेक्ट घर पहुंचते हैं। घर पे जो है सब इंतज़ार कर रहे हैं और जल्दी घर पहुंचना है। काफ़ी सुबह के निकले हुए हैं हम, और बस फर्नीचर वालों ने काफ़ी लेट कर दिया तो टाइम से हम घर पहुंच जाते हैं। सामान लोड कर दिया, डाला पैक हो गया, वो निकल चुका है और हम भी निकलते हैं डाले के साथ साथ। आगे पीछे ना हो जाए क्योंकि सफ़र जो है काफ़ी लंबा है। काम काज ख़त्म करके हम दोबारा से पहुँच चुके हैं शंग्रीला पे। यहाँ से मिठाई वगैरह पकड़ते हैं और फिर डायरेक्ट। क्या चाहिए अम्मी? नहीं मिक्स सही है, मिक्स सही है। मिठाई वगैरह पकड़ते हैं फिर घर चलते हैं। मैंने लड़कों को लोडिंग पे लगा दिया, वो लेके जा रहे हैं सामान, और पूरा सामान जो है मैंने सारा निकाल दिया यहाँ से, ट्रक पूरा खाली कर दिया। सही सामान घर पहुँच गए थे, सारा सामान अंदर रख दिया। बस ये एक ये रह गई है सिंगार में, इस पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो ये रखते हैं, फिर आधा अधूरा काम से ख़त्म हो जाएगा। कैसा लशपश लग रहा है, नहीं तो कल वाली ड्रेसिंग है। आज तो खैर पूरा दिन टाइम नहीं मिला, पूरा दिन ऐसा बिजी था। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, अभी तैयार होंगे, फिर देखते हैं क्या मामला है आगे के। अभी हम जा रहे हैं बस्ती से थोड़ी सी चारपाइयाँ इकट्ठे करने, क्योंकि घर पे इतनी चारपाइयाँ हैं ही नहीं। मेहमान वगैरह ज़्यादा आते हैं तो फिर चारपाइयाँ लगानी पड़ती है, मेहमान वगैरह बैठते हैं। तो हमारे में ये है कि जब भी किसी के घर में शादी होती है ना, तो पूरे मोहल्ले से जो है चारपाइयाँ सबके घर से इकट्ठी करते हैं। अभी मैं और मजहरी हम दोनों जा रहे हैं। मदर भाई तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ, बाद में होऊंगा, क्योंकि वो घर के बड़े भाई हैं, तो फिर जाहिर सी बात जो तैयार होते हैं काम का भी इतना वो नहीं करते जितना मैं करता हूँ। आपको पता है 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे। तो अभी जल्दी खाले के घर से चारपाइयाँ उठाते हैं, कम पड़ेंगे फिर किसी और के घर से उठा लेंगे। चारपाई लेके आ रहा हूँ मैं ये वाली, क्या करूँ, मजदूर आदमी हूँ घर का, तो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अभी ये लेके चलते हैं, क्योंकि घर मेहमान वगैरह आ रहे हैं, चारपाइयाँ कम पड़ रही हैं, तो ये जाकर लगा देते हैं, बिस्तर भी लगा देंगे। गोश्त वगैरह जो घर पे ही तैयार किया जा रहा है, खाना पीना भी सामने देके बन रही है वहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। The next day. गुड मॉर्निंग, ये है अगला दिन। कल रात में मैं इतना बिजी था कि मैं आपको नहीं बता सकता कितना बिजी था। मैं रात में जैसे घर आया काफ़ी देर तक तो मैं काम ही करता रहा, ये काम वो काम, काफ़ी छोटे मोटे बहुत सारे काम थे, क्योंकि मेहमान वगैरह आए हुए थे, उनको भी संभालना था, उनका भी ख्याल रखना था, उनकी भी खिदमत करनी थी। उसके बाद मुझे बना दिया गया सबाला, मतलब हमारी ज़ुबान में सबाला कहते हैं, जो दूल्हे के साथ होता है। आपकी ज़ुबान में उर्दू में पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, और आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। हमारी ज़ुबान में तो कहते हैं सबाला, जो कि आधा दूल्हा होता है, वो मुझे बना दिया था। तो बस उस काम में मैं बिज़ी हो गया था, मोबाइल में चार्ज भी नहीं था, तो मैंने कुछ भी रात में रिकॉर्ड नहीं किया, और मैं बहुत थका हुआ था, जिसकी वजह से मैंने रात में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अगला दिन है, 10 बजे का टाइम है, जो कि मैं रोज़ाना 6 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन आज मैं अभी 10 बजे उठा हूँ, क्योंकि रात में बहुत थक गया था। मैं 3-4 दिन से, आपने देखा होगा, मैं बाज़ार में ही घूम रहा हूँ, और कल रात मुझे टाइम मिला सुकून से सोने का, तो सोया और मैं अभी उठा हूँ। अब जब मैं सवाला था, आधा दूल्हा बना हुआ था, तो लोगों ने भी मुझे 2-3 हार पहनाए। मैं समझा था कि मैं सवाला बनूंगा, मेरी जेब में से पैसे निकलेंगे, लेकिन उल्टा पैसे अच्छे खासे बन गए मेरे। अच्छा, जो 2-3 हार थे कम से कम होंगे वो 1000 रुपये के हार थे। चलकर वो मैं देखता हूँ पड़े हुए या नहीं पड़े हुए, क्योंकि वो मैंने अम्मी के हवाले किए थे। शायद अम्मी ने उसमें से 1-2 इधर उधर कर दिए होंगे। एक तो मैंने संभाल के बैग में रख दिया था, वो 1000 वाला था, उसमें से एक 500 वाला उसमें नोट था, वो मैंने रात में दस्ती जैसे मेरी नज़र पड़ी मैंने निकाल के जेब में डाल दिया। मैंने कहा ऐसा ना हो बच्चे शरारती हैं, कोई ना कोई निकाल लेगा, मेरा नुकसान हो। समझ रहे हो ना? ये हार था वो, और मैंने अभी ये काउंट किए तो ये तो 950 रुपये बन रहे, 50 रुपये इसमें कम है, क्योंकि 500 वाला नोट कल रात में मैंने इससे निकाल लिया था, और बाकी जो इसमें 50 हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बल्कि पूरे हैं ये
1 2 3 4 5 पूरे 1000 रुपये। 500 नोट 8 में मैंने शार्ट कर दिया और बाकी ये 500 इसको भी हम अभी शार्ट करते हैं, इसमें से निकाल देते हैं। अच्छा खासा खर्चा पानी बन गया है मेरा। पैसे निकाल लिए सारे इससे मैंने, मेरी जेब फुल हो चुकी है। कल भी अच्छे खासे बन गए थे और आज भी यार पड़ा हुआ था, ये भी खाली कर दिया मैंने। आराम से बात किया करो, पैसे वाला बंदा हूँ मैं, सही आराम से। आज है वलीमा और मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। अम्मी ने कुछ सामान का बोला है कि वो सामान लेकर वलीमे के लिए। तो आज तबीयत भी मेरी बहुत डाउन है। आज का व्लॉग कैंसिल, सिर्फ मैंने रिश्तेदारों से मिलना है, इंजॉय करना है। और 4-5 दिन से जो मैं लगातार काम कर रहा था, व्लॉग भी साथ में बना रहा था, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। और अब मेरी 1 से 2 दिन तक छुट्टी है, मैंने व्लॉग नहीं बनाना, आराम करना है। उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। और इस व्लॉग को हम ये भी करते हैं एंड। उम्मीद काफ़ी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।